जैसे कि एसआईटी की परंपरा है, हम क्लास शुरू करने से पहले कुछ लोगों की शेयरिंग लेते हैं। तो अगर किसी की कोई अच्छी शेयरिंग हो पिछले हफ्ते में, जिसने कुछ अच्छा काम किया हो, चाहे वो इंश्योरेंस में हो चाहे अपनी लाइफ में हो, तो वो शेयर कर सकता है। शेयर करने के लिए वो अपना डिजिटल हैंड रेज करे। अजय बंसल जी बोलिए। सर गुड मॉर्निंग। मोनी जी गुड मॉर्निंग। सर कई बार क्या होता है कि मान लिया हम रिबेट हैं, रिबेट अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारे दिमाग में आइडियाज तभी आते हैं अप्लाई करने की कि बिजनेस बिना रिबेट के कैसे किया जाए, जब हम रिबेट देना बिल्कुल छोड़ देते हैं। अगर हम रिबेट देते रहेंगे तो हमारे दिमाग से भी आइडिया भी जल्दी नहीं आएंगे, और जो हमारे दिल से बातें जो निकलनी चाहिए वो कभी नहीं निकलेंगी जिंदगी में। मैं जितना भी काम करता हूँ सारा विदाउट रिबेट करता हूँ, एक पैसा किसी को नहीं देता। अभी क्या हुआ कि मेरा एक क्लाइंट है, उसकी मैंने 6 साल पहले पॉलिसी करी थी, विदाउट रिबेट करी थी। तो अभी 1-2 साल से उससे बात चल रही थी। वो प्रेजेंटेशन तो मुझसे मंगा लेता है, लेकिन जो पॉलिसी जो है वो किसी और से ली। उसके बेटे ने अमेजोन ज्वाइन करी थी और वो उसके लिए पॉलिसी लेना चाहता था, तो उसने मुझे बुलाया और पूरी बात समझी मुझसे और पूरा प्रेजेंटेशन लिया। 3-4 मीटिंग हुई, लेकिन पॉलिसी उसने फिर बाद में ये कहा मुझसे कि जी आप देते तो कुछ नहीं हो, देखते हम क्या कर सकते हैं। फिर मैं 1 हफ्ते बाद फिर दोबारा गया तो उसने मुझसे कहा कि जी उसके ऑफिस से प्रेशर आ रहा था, हमने उसके ऑफिस की तरफ से ले ली। अब क्या हुआ, जब सेकंड लहर जो कोविड की चल रही थी तो उसमें फादर और उनका लड़का जो अमेजोन में था वो दोनों एडमिट हो गए हॉस्पिटल में, और उस लड़के की डेथ हो गई। फादर बच गए, और जब फादर बीमार थे घर वापस आ गए हॉस्पिटल से थोड़ा ठीक होके, तो वो बिस्तर से नहीं उठ सकते थे। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा जी मैं मतलब बहुत चीजें भुगत चुका हूँ और मैं सब कुछ इंश्योरेंस का मैं तो समझ गया हूँ। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरी बेटी के लिए, और एक बेटा मेरा बच गया उसके लिए, और वाइफ के लिए, और भाई की वाइफ के लिए, और बेटे के लिए आप प्रेजेंटेशन बना के लाना। मैं 10 दिन बाद फिर दोबारा उनके पास गया, प्रेजेंटेशन बना के ले गया और सब डिस्कस किया उनसे। वो बेड पे ही थे उस समय भी, अब वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। तो अभी उनकी जो पॉलिसी जो उन्होंने अमेजोन कह रहे थे कि ऑफिस की तरफ से ली है, तो वो किसी एजेंट से ही ली थी उन्होंने, 50% डिस्काउंट पे ली थी। तो लेकिन वो बोले कि क्लेम आप ही दिलवाओगे पॉलिसियों का, उन्हें उस पर शायद भरोसा नहीं था। तो दिल्ली की वो पॉलिसी थी, तो मैंने क्लेम सेटल कराया उसका। 30 लाख की पॉलिसी थी, 936 1610, तो उसका उसको 32-33 लाख रुपए क्लेम आया। 2 साल पहले वो पॉलिसी हुई थी। तो वो फिर दोबारा फिर रिबेट की बात पे आ गए कि जी आप देते हो तो कुछ नहीं हो, और ये थोड़ी सी दिक्कत है। मैंने उन्हें समझाया कि देखिए मैं इसलिए नहीं देता क्योंकि मेरे घर का जो खर्चा है वो इसी से चलता है। अगर आप मैं यही दे दूंगा तो आप बताओ मैं कैसे खर्च कर सकूंगा। या जो आपका हमने क्लेम दिलवाया है, हमने दिल्ली के इतने चक्कर लगाए, उसमें पैसा तो लगता है ना जी, बिना पैसे के क्या होता है आज की दुनिया। वो बोले हाँ जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन और तो तैयार हैं। खैर मैंने उन्हें थोड़ा और कन्विंस किया, तो उन्होंने लास्ट वीक 1,16,000 रुपये प्रीमियम की 936 25 16 25 लाख रुपए की अपने छोटे बेटे के नाम से ले ली। और बाकी पॉलिसियों के बारे में वो ये कहते रहे कि रिबेट नहीं देते आप, और मैंने सब कुछ समझाया कि इस तरीके के पैसे से आपको जीवन में कोई फायदा नहीं होता। अगर आप लो भी लोगे तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि इससे 10 गुना पैसा आपकी जेब से निकल जाएगा। कुदरत कभी किसी को बेईमानी के लिए या किसी अपराध के लिए कभी क्षमा नहीं करती, उसको दंड भुगतना ही पड़ता है जीवन में उसका। इतनी बात मैं उनको समझा के आ गया। तो
कहना मेरा यही है कि अगर हम पूरी तरह से ऑनेस्ट हैं और ऑनेस्टली अपना काम कर रहे हैं, मैंने उनसे क्लेम के लिए एक पैसा नहीं लिया था। मैंने कहा कि ये मेरा वसूल ही नहीं है, मैं क्लेम तो लोगों के फ्री में सेटल कराता हूँ। और तो ये 1,16,000 रुपए की पॉलिसी इसलिए हुई क्योंकि मैं अड़ा रहा अपनी जिद पे कि मुझे भैया थोड़ा लंबा, अजय भैया थोड़ा लंबा हो रहा है, शॉर्ट करो, शॉर्ट करो, मेरे लिए टाइम ही नहीं बचेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बस लास्ट में कि हमारे दिमाग में आइडियाज तभी आते हैं जब हम अपने असूल पक्के करते हैं और हमें कहते हैं हमें देना ही नहीं है। थैंक यू। ये 2-3 लोग और हैंड रेज अजय किए, हमको त्यागी, 30 सेकंड दे दो, 30 सेकंड बोलेंगे। अजय त्यागी बोलो। या हमको मत बुलाया करो बोलने के लिए, फिर हमको तो समय नहीं लगता हमारे पास, हमारा विषय पूरा नहीं होगा। हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। मेरे 30 सेकंड पूरे हो गए राजेश भाई। नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए, 30 सेकंड लीजिए। नमस्कार। मैं सबसे पहले मैं राजेश राठौर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस रहा लास्ट वीक। मैंने पहली पॉलिसी आनंदा पर बेची है और नेक्स्ट डे आनंदा का ऐप भी लॉन्च हो गया उससे अगले दिन ही। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश, मतलब एक ओपिनियन है मेरी कि इट इज अ मतलब गेम चेंजर साबित होएगा आनंदा हमारी इंडस्ट्री में, यदि आप इस पर पूरा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी तक हम हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह काट रहे थे ऑनलाइन, लेकिन कुछ करना ही नहीं पड़ा और पॉलिसी नंबर लग गया, ऑफिस से बाहर नहीं निकला और मेरे को 28,000 रुपए का प्रीमियम आ गया ऑफिस में बैठे बैठे। ठीक है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बस यही शेयरिंग थी कि आनंदा की तरफ मूव करना चाहिए हमें। थैंक यू वेरी मच। 2 हाथ उठे हुए हैं। सुबोध पंडित को अलाउ करो। सर नमस्ते, सुबोध पंडित बेंगलोर से हूँ। एक इंटरेस्टिंग शेयरिंग बताता हूँ। जो प्रीमियम मैंने एनुअलाइज 6,37,620 रुपीज कलेक्ट किया हूँ। बहुत बढ़िया। फ्रेंड्स, बीच में आ गई बात जो अभी भाई साहब बता रहे थे, बीच में अजय जी बता रहे थे कि वो रिवेट वाला आ गया। हम बोले काम करते हैं, पहले समझ लेते हैं फिर आपको बताता हूँ। और इसके बाद सारा चीज फाइनलाइज हो गया। मैं बोला कि सर आपको मैं बोला था, प्रॉमिस किया था, एक चीज मैं बताता हूँ। मैंने बहुत सिंपल में बोला उनको, हर प्रोफेशन का फीस होता है, क्या मैं अपना फीस आपको दे दूं? उन्होंने बोला कि मैं, आंसर मिल गया। लेकिन ये ट्रेंड है ना। हम बोले हाँ ट्रेंड है, शायद उनके पास काबिलियत नहीं होगा तो ट्रेंड है। बोला मुझे आंसर मिल गया, अब मैं कुछ नहीं पूछूंगा, आप गो। सो दिस इज द स्मॉल शेयरिंग फ्रेंड्स। थैंक यू। अच्छी शेयरिंग है सुबोध, अच्छी शेयरिंग है आपकी। और किसी की शेयरिंग है तो अपना डिजिटल हैंड रेज कर सकता है। नहीं है कि शेयरिंग, तो हम आज के स्पीकर श्री राजेश चेतन जी का स्वागत करते हैं। जैसे कि सब जानते हैं कि वो FPRT के प्रधान जी हैं और भिवानी परिवार और मैत्री संघ एक बहुत बड़ा संघ है जिनका वो ऑपरेट करते हैं, उसके भी प्रधान जी हैं। एक इंटरनेशनल कवि हैं, कई सालों से MDRT और COT हैं। तो मैं अकेला को स्वागत पूरा सब मिलकर स्वागत कीजिए और चैट में उनका वेलकम लिखिए। चेतन जी, वेलकम टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से बात कर रहा हूं। और कैसे हाल चाल है मित्रों, सब ठीक ठाक है? चैट बॉक्स में एक बार बता दीजिए आपका हाल कैसा है, हम भी जान लें। ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है, बहुत लोग इसमें जुड़ चुके हैं और यहाँ भी कोई 68 के करीब लोग आ चुके हैं। कोई देर से आया है, कोई समय पर है, कोई बिफोर है। सबका स्वागत है। चेतन जी, पंकज भाई को होस्ट बना दो। पंकज जी को मैं आपको ही होस्ट बना देता हूं, आप जिसको बनाना चाहे बना दीजिएगा। मैं ऐसा करता हूं कि आपको होस्ट बना देता हूं, आप मुझे को होस्ट बना देना। ठीक है। तो फिर कंट्रोल मैं अपना ध्यान बोलने में रखूंगा और आप अपना ध्यान कंट्रोल में रखिएगा। देखिए सारे कंट्रोल मैंने आपको दे दिए सर। ठीक है। मैं बिल्कुल हथियार विहीन हो गया हूं। मैं आपको हथियार भी दे देता हूँ आपसे। सब शस्त्र अस्त्र मैंने आपको दे दिए हैं। साथियों, आज का सब्जेक्ट, आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा, 1 मिनट का वीडियो था जिसमें मैंने बोला कि स्माइल एंड एप्रिसिएशन मंत्र फॉर लाइफ। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये लाइफ क्या चीज है।
हिंदू मैथोलॉजी ये कहती है ना जाने कितनी योनियों में भटके थे तब जाके मनुष्य का जन्म मिला। मुझे आपका हाँ ना हुंकारा साथ साथ चाहिएगा। मैं वैसा स्पीकर नहीं हूं कि मैं बोलता रहूं और आप कुछ ना करें। हाँ, मेरे के हाथ जुड़ना पड़ेगा, आप लोगों को कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी मैं बोल पाता हूं। क्योंकि मैं भी, मेरा अभ्यास छूट गया है। मैं रोज कवि सम्मेलन करने वाला आदमी इस कोविड में जंग खा के बैठा हूं। आप सोचिए तो सही मेरी हालत क्या है। मैं 2 MD-RT तो मैं कवि सम्मेलन से कर लेता हूं जी। हाँ, अब मैं अजय अजय की तरह सब बातें खुली नहीं बताता हूँ, इशारे में बात कर लेता हूँ। मैं जब बता रहा हूँ कि 2 MD-RT में कवि सम्मेलन से कर लेता हूं तो क्या करता हूं ये आप समझ गए होंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहले लाइफ को समझ लीजिए। लाइफ का मतलब यह है कि बहुत कीमती भगवान ने आपको एक शरीर दिया है, एक आत्मा दी है, एक मन दिया है। एक बार बैठे बैठे एक बार अपने हाथों को देखे, वाह क्या इंस्ट्रूमेंट है। एक बार इसको देखिए, वाह गजब कर दिया। देखो तो सही क्या चीज दी उसने आपको। एक बार अपनी आंखें खुद ही देख लो, क्या चमत्कार दिया उसने आपको। चेहरा देखो एक बार जाके दर्पण में, कितने स्मार्ट लगते हैं आप, कितने सुंदर शरीर दिया है उसने आपका। तो पहले तो देखिए लाइफ क्या है, ये लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट चीज दी है उसने आपको। दूसरी बात, ये लाइफ परमानेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है। ये लाइफ धीरे 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 हमको मृत्यु की तरफ ले जा रही है। एक दिन अल्टीमेटली हमको, हम जैसे बचपन में थे वैसे आज नहीं है, और जैसे आज है वैसे 15 साल के बाद नहीं रहेंगे। स्लोली 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 धीरे धीरे मृत्यु की तरफ, निगम बोध घाट की तरफ हम प्रस्थान कर रहे हैं। हर कदम, हर दिन एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप एक स्टेप हमारा निगम बोध घाट की तरफ जा रहा है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। मैंने MD-RT में लेक्चर दिया था, मेरा सब्जेक्ट ही था राम नाम सत्य है। लोगों ने कहा क्या बोलोगे, मैंने कहा यही बोलने वाला हूं, हमारा बिजनेस यही है। तो थोड़ा सा मेरे साथ जब जुड़ रहे हैं तो मुस्कान के साथ बैठिएगा। तो पहला विषय तो यह है कि लाइफ बहुत महत्वपूर्ण है, जो आराम से मिलने वाली नहीं है। आपने ये 70 साल 80 साल यूं ही गवा दिए तो ना जाने फिर कब नंबर लगे, कितनी तपस्या और भगवान आपसे करवाए तब जाके फिर दोबारा से मनुष्य बनाए। तो इस जन्म को एंजॉय कर लीजिए। और किसी ने कहा जीवन जीने का एक ही तरीका है, जीवन में कुछ इस तरह से निभाओ अपना किरदार, जीवन में कुछ इस तरह से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। जब अंतिम संस्कार निगम बोध घाट में हो तो 10 20 50 हजार आदमी छोड़ने जाएं, अजय त्यागी जिंदाबाद, अजय त्यागी अमर रहे, अतुल जैन अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा अजय त्यागी का नाम रहेगा। ऐसे कुछ नारे लगे रहे हो पीछे, क्या कहने हैं, 10 20 हजार लोग रो रहे हो, वाह चला गया हमारा मेंटोर चला गया, हमारा गुरु चला गया। कुछ ऐसा जीवन जियो ना यार। कुछ ज्यादा हो गया क्या, परेशान हो गया मेरे से, दुखी हो गया, बोलो भाई। हेलो, आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड है ना। सर आपने ना सबको भारों बहा दिया तो सब अपने सोचने लगे आगे क्या होगा। हाँ, तो कुछ ऐसा हो जीवन। मैं ये बात केवल भाषण देने के लिए नहीं कर रहा हूं। जो लोग मेरी पत्नी उषा जैन की निगम बोध घाट में अंतिम क्रिया में सम्मिलित थे उनको पता है दृश्य क्या था। तो मैं केवल गलेबाजी नहीं करता हूं, मैं जो बोलता हूं दिल से बोलता हूं, हार्ट से बोलता हूं, और जो बोलता हूं वैसा जीवन जीता हूं। माफ करना। तो पहला जो लाइफ है उसको समझ लीजिए, लाइफ अति महत्वपूर्ण है। इस लाइफ के साथ में एक रिश्ता बहुत महत्वपूर्ण है, डॉक्टर का। डॉक्टर का रिश्ता और भगवान का रिश्ता भी बहुत गहरा है। जब भगवान रूठ जाता है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, और डॉक्टर रूठ जाता है तो भगवान के पास जाना पड़ता है। एक डॉक्टर साहब नए नए ऑपरेशन थिएटर में माला लेके घुसे तो पेशेंट डर गया, बोला माला क्यों लाए? बोला मेरा पहला ऑपरेशन है, कामयाब हो गया तो मेरे लिए, नहीं तो। समझ गए क्या मैंने क्या कहा?
तो डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाइनें लिखवा रखी थी, जिसमें मर्ज भी है और जिसमें इलाज भी है। डॉक्टर साहब ने लिखवा रखा था, खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। इंजॉय में रहिए, नहीं तो एंजियोग्राफी हो जाएगी। आई रिपीट, इंजॉय फुल लाइफ जीनी है, नहीं तो एंजियोग्राफी हो जाएगी महाराज। आप लोग चैट बॉक्स में ऐसे बैठे हैं जैसे मुझे सारा काम मुझे अकेले को करना है। आपको कुछ करना ही नहीं है, आप सब आराम से आराम फरमा रहे हैं, हम बोले जा रहे हैं। हमको कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही कि आप भी तो कुछ हमारे साथ हो के नहीं है, हमें पता नहीं चल रहा। तो थोड़ा सा चैट बॉक्स में जिंदा रहिए, तो हमको भी अच्छा लगेगा। हाँ, अब लोग आ गए हैं लोग। तो ईश्वर ने कहा है कि खोल लेते दिल अगर हंस बोलकर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। हम सब इंश्योरेंस बेचना चाहते हैं दोस्तों, हम सब इंश्योरेंस बेचना चाहते हैं। बड़े बड़े ट्रेनर पे जाके फीस देते हैं, एमडीआरटी के 11-21 हजार रुपए मांगते हैं, तो आपको तकलीफ हो जाती है, कष्ट हो जाता है। क्योंकि हमारा नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, हम प्रॉफिट में काम नहीं करते हैं, हम समाज के लिए काम करते हैं, हम लोगों की जिंदगी को बदलना चाहते हैं। मैं आपसे जो निवेदन करना चाहता हूं, एफपीआरटी में जो काम हो रहा है, वो काम दुनिया में कोई नहीं कर रहा। माफ करना मेरे को, क्या करना, पॉलिसी बेचना चाहते हैं, कोई ट्रेनर पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिखा देता हूं। मेरे जब 50 मिनट पूरे हो जाएंगे तो आप पॉलिसी बेचना सीख जाओगे। पॉलिसी बेचना क्या सीख जाओगे, सब कुछ सीख जाओगे। आपके रिश्ते ठीक हो जाएंगे, आपका घर ठीक हो जाएगा, आपका परिवार ठीक हो जाएगा, आपकी ससुराल ठीक हो जाएगी। ना हो तो मेरी गारंटी है। आप हमको प्रधान पोस्ट पे रखना मत, कह देना रिजाइन दो, आप प्रधान बनने के लायक नहीं। तो आपके पास दो भगवान ने दो चीजें दी है। पहली क्या है, स्माइल। स्माइल का प्रयोग करना सीख लीजिए। ये गाल दिए हैं जो आपको, ये हंसने के लिए दिए हैं। ये दांत जो दिए हैं बत्तीसी, ये हंसने के लिए दिए हैं। एक बार थोड़ा सा मुस्काओ ना यार, थोड़ा सा मुस्कान, चेहरे पे मुस्कान तो लाओ। इतने मासूम होके हमारे सामने, मायूस होके हमारे सामने बैठे हैं। स्माइल बहुत जरूरी, हंसना बहुत जरूरी। अच्छा, आप मुझे बताइए, कभी आपने किसी कबूतर को हंसते देखा क्या? किसी गधे को हंसते देखा क्या? आपने किसी हाथी को हंसते देखा, चिड़िया को देखा, कबूतर को देखा? हंस सकते हैं क्या? नहीं हंस सकते, भगवान ने दिया ही नहीं, सॉफ्टवेयर ही नहीं लगाया। हंसी का सॉफ्टवेयर किसके पास लगाया? भगवान ने मनुष्य को लगाया, इंसान को लगाया। और यह इंसान इतना मूर्ख है कि ये सॉफ्टवेयर तो हंसी का है, और रहता मरा मर गए। 2 एजेंट मिले एलआईसी के ब्रांच में, आपस में क्या चल रहा है? ओहो, बस क्या राग शुरू हुआ, मर गए भैया, बिना रिवेट के कोई काम नहीं करता है, बुरा हाल है, ब्रांच मैनेजर फलाना है, डेवलपमेंट ऑफिसर फलाना है, आंसुओं की बाढ़ आ गई। इतनी नेगेटिविटी का जीवन जीते हैं लोग कि मैं क्या बताऊं। तो पहला काम तो मुस्कान, मुस्कुराइए। कोई पशु, कोई पक्षी हंस नहीं सकता, भगवान ने आपको हंसी का सॉफ्टवेयर लगाया है, इसका खुल के प्रयोग कीजिए, खुल के प्रयोग कीजिए। आप जब बच्चे थे तो बहुत हंसते थे, इसलिए पूरा मोहल्ला आपसे प्यार करता था। आप जब कॉलेज में आ गए तो भी बहुत हंसे, क्योंकि आपको लड़कियां फंसानी थी, तो बड़े मुस्कुराते थे आप, वाह क्या कहने, बहुत सुंदर है। फिर आप जब घर गृहस्थी में जिस दिन शादी कर ली, उस दिन मुस्कान भी छोड़ा है, आप अपने ससुराल में ही छोड़ा है। वो जो है लड़की रो रही थी, तो जाके छोटे वाले भाई ने पिताजी से कहा कि बहन तो बहुत रो रही है, बहन की विदाई का समय चल रहा था। तो पिताजी बड़े समझदार थे, पिताजी ने कहा द्वार तक, गेट तक ही रोएगी, बाद में तो जो लेने आया है ना वही रोएगा। तो आपकी हालत वैसी ही है।
आप जिस दिन ससुराल से लौटे हो रो ही रहे हो, रोने से काम थोड़ी चलेगा। थोड़ा सा अपने चेहरे में, ये इंश्योरेंस का बिजनेस क्या है, कोई भी बिजनेस हो मुस्कान के साथ होता है। आप देखिए ये एयरलाइंस वाले कितने बड़ी मार्केटिंग करते हैं। एयरलाइंस के अंदर आप कुछ भी आप बेल बजाते हो, एयर होस्टेज आती है, कभी टेंशन में देखा क्या आपने उसको? पता है लाइन मार रहा है, पता है ये बूढ़ा खुसट जो है इसकी आंखों में ठीक नहीं है, मोतियाबिंद उतरा हुआ है, उसको ये पता है अच्छे से, लेकिन तो भी मुस्कान के साथ आपको अटेंड करती है। हाँ या ना बोलो, यस और नो, चैट बॉक्स में लिखो क्या यस और नो। इसका मतलब उसको पता है कि मेरा काम क्या है। स्माइल के साथ, मुस्कान के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप हिंदू हैं, आपका धर्म है, हिंदू धर्म में मंदिर में आप जाते हैं, मंदिर में भगवान की कोई प्रतिमा आपने ऐसी देखी क्या जो मुस्कुराती ना हो? हर प्रतिमा का चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखता है। अभी जन्माष्टमी आने वाली है 3 दिन के बाद। आपने कोई ऐसा चेहरा देखा कृष्ण कन्हैया का जिसमें वो टेंशन में है? कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा है और वो मुस्कुरा रहे हैं, तो क्या हम लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, आज से टेंशन बंद, मुस्कान शुरू, आज से एक नई दुकान खोल दी है मुस्कान की, स्माइल ऑलवेज स्माइल, डोनेट स्माइल। मैं इसका एक मंत्र आप लोगों को देना चाहूंगा। आप लोग मेरे साथ हैं तो मैं आपको एक मंत्र देना चाहूंगा, और ये प्रयास, एक प्रैक्टिस करेंगे तो 1 सप्ताह के अंदर ये सॉफ्टवेयर जो आपका करप्टेड हो गया है मुस्कान का, इसको मैं ठीक कर दूंगा। कितने लोग चाहते हैं कि मेरा सॉफ्टवेयर ठीक कर दो? जो मुस्कान का सॉफ्टवेयर करप्टेड पड़ा है उसको, राजेश चेतन, मैं आईटी इंजीनियर हूं, मैं आपके अंदर घुसूंगा अभी और आपके सॉफ्टवेयर को रिपेयर कर दूंगा, बिल्कुल गारंटी से रिपेयर कर दूंगा। कितने लोग रिपेयर करवाना चाहते हैं? वेरी गुड। तो बहुत आसान है। आप लोगों ने बड़े बड़े गुरुओं को सुना है, मेडिटेशन। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी टेक्निक सिखाता हूं मुस्कान की, मेडिटेशन की एक बहुत सिंपल सी टेक्निक सिखाता हूं, और ये टेक्निक यदि आपने सीख ली तो आपका जीवन बदल जाएगा। बहुत आसान तरीका है। रात को जब सोएं उससे पहले 10 मिनट अपने आप से बात कीजिए। बात करते हुए एक पेपर और पेन हाथ में रखिए। मेडिटेशन शुरू हो गया। आई रिपीट, रात को सोने से 10 मिनट पहले अपने आप से बात करनी है। बात करने से पहले पेपर पेन हाथ में रखना है और पेपर के बीच में एक लाइन खींचनी है। लाइन खींच के एक तरफ लिखना है आंसू, एक तरफ लिखना है मुस्कान। और जो आपने 14, 15, 16 घंटे समाज के अंदर बिताए हैं सोने से पहले, क्योंकि 7-8 घंटे की तो नींद ही है, तो आपने 15-16 घंटे जो घर में, परिवार में, ऑफिस में बिताए हैं, उनका अकाउंट बनाना है, उनका हिसाब किताब रखना है। अकाउंट खुद बनाना है, पड़ोसी नहीं बनाएगा। अकाउंट खुद बनाना है। क्या लिखना है? 16 घंटे में, 17 घंटे में कितने लोगों को आंसू दिए, कितने लोगों को मुस्कान दिए, कितने लोगों को आंसू दिए, कितने लोगों को मुस्कान दिए। हिसाब ईमानदारी से लिखना है। सुबह उठे थे, पत्नी ने चाय का कप दिया था पीने के लिए, उसको मैंने आंसू दिए कि मुस्कान दी, उसको एप्रिसिएशन दिया कि कंप्लेंट की। मेरे घर में फिर मेरा काम वाली बाई आई तो एप्रिसिएशन दिया कि स्माइल दी कि मुस्कान दी, स्माइल दिया क्या, उसको आंसू दिए कि मुस्कान दी, उसका हिसाब लिखिए। ऑफिस में आए, स्टाफ को साथ में आंसू दिए, मुस्कान दी। LIC के ऑफिस गए, आंसू दिए, मुस्कान दिए। 4 ग्राहकों के टेलीफोन आए, आंसू दिए या मुस्कान दी। लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। और जब ये बैलेंस शीट बन जाए तो टोटल लगा दो। 17 घंटे के जीवन में, 17 घंटे जो जीवन जा चुका है उसमें मैंने
आंसू ज्यादा बांटे कि मुस्कान ज्यादा बांटे? हिसाब खुद दीजिए, अपना हिसाब खुद दीजिए। अगर आपकी आंसू की बैलेंस शीट बड़ी हो, मुस्कान कम हो, तो आपने, भगवान ने गलती की है कि आपको इंसान बना दिया है। आप इंसान बनने के लायक थे ही नहीं। आपका जन्म तो लंका में होना चाहिए था, भारत में क्यों हो गया? आप तो राक्षस कुल में जाने चाहिए थे। अगर आप यदि, मेरी बात बहुत कड़वी बोलूंगा मैं, आज मैं मीठी बात करने आया नहीं हूं, समझ लीजिए बात को। अगर आप आंसू का व्यापार करने के लिए आप आंसू ही बांटे जा रहे हैं, तो आप काहे खाक इंश्योरेंस बेचेंगे? कुछ नहीं बिकेगा आपसे। तो आप अपना हिसाब बनाइए, कितने आंसू कितने मुस्कान, कितने आंसू कितने मुस्कान, रोज का हिसाब बनाइए। और जिस दिन आपकी मुस्कान ज्यादा हो जाए, आपको लगेगा कि जीवन बदल रहा है। और फिर स्टेप नंबर 2 लिख लीजिए। जिन लोगों को हमने आंसू दिए थे पहले दिन, दूसरे दिन उनको फोन करके पर्सनली मिलकर हाथ जोड़ के क्षमा मांग लेना, भैया कल मूड बहुत खराब था, आपको मैंने प्रॉपर से जवाब नहीं दिया, मैंने आपको दुख दिया, मैंने आपको कष्ट दिया, मैंने आपको तकलीफ दी। अगर आपने उस आंसू को मुस्कान में बदल लिया, तो आपके भीतर देवता जाग रहा है, आपके भीतर इंसानियत जाग रही। दुख समझ लीजिए और सुख ये आपके हाथ में है, इसमें कर्म की कोई थ्योरी नहीं है। दुख भी आप लोगों को बांटते हो और सुख भी आप बांटते हो। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अतुल जैन मेरे दोस्त है। कोविड में मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हुई, तो मान लो मुझे 50,000 रुपए की जरूरत पड़ी। मैंने अतुल जैन को फोन किया, 50,000 रुपए एक उधार दे दोगे क्या? अतुल ने कहा ले जाओ। 50,000 रुपए मैं अतुल के घर गया लेने के लिए। वापसी कब करोगे प्रधान जी? 15 दिन में। बोले ओके ले जाओ। 14 दिन में मैंने पैसे वापसी कर दिए। डील हमारी ओके थी, ठीक थी, खराब थी? ओके थी। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि 4-6 महीने दोनों भाई कहीं मिले नहीं। 4 महीने के बाद मिले एक प्रोग्राम में। नमस्ते नमस्ते एफपीआरटी का सेमिनार था। मैंने अतुल को नमस्ते की, ये तो मेरे ऊपर बस हंटर बजाने लगे। पैसा चाहिए तो आपको अतुल अतुल। 4 महीने से फोन नहीं किया। बेकार आदमी हो, रद्दी आदमी हो। 4 गालियां मुझे सुनाई पब्लिक के बीच में। मेरा मूड खराब हो गया। घर आया, घर आके पत्नी बोली आप तो शाम को आने वाले थे, जल्दी कैसे आ गए? बात मत करो, मूड बहुत खराब है। अरे ये क्या हो गया? बस बस बात मत करो, बहुत मन खराब है मेरा। पत्नी का भी मूड खराब। इतने में बेटा आया, मम्मी मम्मी चॉकलेट। मूड तो खराब हो चुका था पत्नी का भी। लगाया कान के नीचे, ले चॉकलेट, दे दी चॉकलेट उसको। अब वो खेलने जा रहा था क्रिकेट, मेरा बेटा। उसने उठाया बल्ला और जाके शर्मा जी के शीशे पे दे मारा। शर्मा जी का शीशा टूट गया, पुलिस आ गई। कहानी लंबी है, समय नहीं है, ये तो कहानी पूरी सुनाता। अब मजे की बात यह है, कुल मिला के हुआ क्या, अतुल जी ने मुझे कष्ट दिया, मुझे आंसू दिए, मैंने आंसू पत्नी को दिए। आंसू ट्रेवल कैसे करते हैं ये बताना चाहता हूं। ये कहानी क्यों सुना रहा हूं, ये आंसू ट्रेवल कैसे करते हैं। अतुल जी ने मुझे आंसू बांटे, मैंने पत्नी को आंसू दिए, पत्नी ने बेटे को आंसू दिए, बेटे ने शर्मा जी को आंसू दिए, शर्मा जी ने पुलिस को आंसू दिए। ये सारा आंसू का कारोबार चल रहा है। इसका उल्टा मुस्कान का कारोबार कैसे होता है, इसका वाइस वर्सा बताता हूं। अब मान लीजिए कि ये पैसा मैंने उनसे ले लिया, 14 दिन में वापसी कर दिया। फिर 4 महीने बाद मिले, भाई साहब नमस्ते, आप तो मेरे लिए भगवान के जैसे हो, आपने मेरी मदद की जब मैं कष्ट में था। अरे राजेश भैया क्या बात करते हो, क्या 50,000 की औकात है, आप 5 लाख ले लिया करो। अपना मूड अच्छा हो गया। वहीं से पत्नी को फोन किया, डार्लिंग शॉपिंग शुरू करो। अरे बोला क्या हो गया आपको? कहता अपना 5 लाख का एटीएम कार्ड अतुल भाई, घर में अब कोई संकट नहीं रहेगा, अपने पास एक रिजर्व फोर्स है। पत्नी का मूड फ्रेश। अब बेटा आएगा तो चॉकलेट 1 नहीं 2 मिलेगी दोस्तों, और शर्मा जी का शीशा भी नहीं टूटेगा।
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो इसका मतलब हम लोग ही आंसू बांट रहे हैं और हम लोग ही मुस्कान बांट रहे हैं। तो आज से जो चीज भगवान के हाथ में है, भगवान को करने दो। जो आपके हाथ में है वो काम तो आप कर लीजिए, वो काम तो आप कर लीजिए। तो क्या मैं ये चैट बॉक्स में मुझे बताइए, आज से आंसू बांटना बंद, मुस्कान बांटना शुरू, ये लिख सकते हैं आप दिल से कि राजेश भैया मुस्कान बांटना शुरू, आंसू बांटना बंद। डोनेट स्माइल, डोनेट स्माइल। पैसा दान मत करो, पैसा दान मत करो, डोनेट स्माइल। इसका भी एक सूत्र आपको देता हूं। कोई व्यक्ति आपसे मिलेगा, क्या आप किसी से मिलेंगे, उसके 3 कारण होंगे, 3 रीजन। पहला कारण होगा भाव, दूसरा होगा अभाव, तीसरा होगा प्रभाव। आई रिपीट, कोई आपसे मिले या आप किसी से मिले, उसके 3 कारण होंगे। पहला भाव, दूसरा अभाव, तीसरा प्रभाव। अब क्योंकि आपने आंसू बांटना बंद कर दिया है, मुस्कान बांटना शुरू कर दिया है, तब आपको क्या करना है? कोई भाव से आपसे मिले। भाव का मतलब क्या होता है? आप भगवान के मंदिर में खड़े हैं, आरती कर रहे हैं और आपकी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं, तो आप भाव में होते हैं। कोई भाव में मिलने आपसे आ जाए तो क्या करेंगे? आप उसको प्यार कीजिए, उसका स्वागत कीजिए, उसका वेलकम कीजिए। वो भाव में आपसे मिलने आया है। कोई अभाव में मिलने आ जाए, तो जैसे सुदामा गए थे कृष्ण के द्वारे, आप भी कृष्ण हो जाइए, उसकी हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, सहायता कीजिए उसकी। और कोई प्रभाव में मिलने आ जाए, तो प्रभाव का मतलब क्या? कि आपसे इंप्रेस होके मिलने कोई आया है। राजेश चेतन जी प्रधान है, चलो मिलके आते हैं। तो अगर कोई प्रभाव से मिलने आ जाए तो भगवान का धन्यवाद कीजिए कि अब आप ऐसी पर्सनैलिटी हो गए हैं समाज के अंदर कि लोग आपसे प्रभावित होकर आपसे मिलना चाहते हैं। ये मैं सूत्र जो बता रहा हूं, ये मुस्कान बांटने के ही सूत्र हैं, मुस्कान बांटने के। भाव, अभाव, प्रभाव। और चौथा, भाव, अभाव, प्रभाव तो एक तरफ रखिए, नॉर्मली अपने स्वभाव में रहिए। स्वभाव में, स्वभाव को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? नेचर, नेचर बोलते हैं, नेचर, नेचर। तो एक पेपर पेन रात को और हाथ में उठाना है। सूत्र नंबर 2, एक पेपर पेन और उठाना है और आपने क्या करना है? उसके ऊपर ऐसे लोगों की सूची बनानी है, ईमानदारी से बनानी है, जो इस धरती में 7.5 अरब की आबादी है, उसमें से ऐसे कितने लोग हैं जो आपके नेचर पर अपने सिग्नेचर कर सकें। आई रिपीट, एक सूची बनाइए कि इस संसार में 7.5 अरब की आबादी में ऐसे कितने लोग हैं जो आपके नेचर पर सिग्नेचर कर सकें। और गलती से अपनी पत्नी से मत पूछ लेना, क्यों डार्लिंग, क्या मेरे नेचर पर सिग्नेचर कर दोगी क्या? हो सकता है उत्तर मिले, काहे को सिग्नेचर कर दोगे, मेरे बाप की गलती है, काहे को तेरे नेचर पर मैं सिग्नेचर कर दूंगी, ये उत्तर मिल सकता है। अगर इस संसार में 15 लोग ऐसे हैं जो आपके नेचर पर सिग्नेचर कर सकते हैं, तो आपको इंश्योरेंस बेचना चुटकी के बराबर है, यूं बिकेगी, सिंपल। क्योंकि आपके पास ऐसे लोग हैं ही नहीं जो आपके नेचर पर सिग्नेचर कर सकें। तो अगर जो सूची आपके पास ऐसी हो जाए जो आपके नेचर पर सिग्नेचर कर सकते हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं? इंश्योरेंस का इलेक्शन लड़ लेना, चुनाव भी जीत जाओगे। तो यहां एक यात्रा मैं कंप्लीट कर रहा हूं, समय का अभाव है मेरे पास, इसलिए मैं इस विषय पर बहुत लंबा बोल सकता हूं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हम ये संकल्प कर लें कि हम अब मुस्कान बांटेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। स्माइल, डोनेट स्माइल, एक आंदोलन खड़ा कर देंगे कि हम स्माइल बांटेंगे, स्माइल दान करेंगे। इसका स्माइल दान क्यों करेंगे? क्योंकि अपने भारत में कहा गया है कि भारत के जो लोग हैं वो क्या है? सत्य चित आनंद। हमारा भगवान कैसे हैं? सत्य चित आनंद, आनंद में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। तो आपको अगर आनंद में रहना आ गया,
आपको मुस्कुराना आ गया। आप देखिए, जो मुस्कुराते हुए लोग होते हैं, लोग उन्हीं को पसंद करते हैं। कुंवर बेचैन जी की 4 लाइनें मुझे याद आ गई। हंसते खिलते फूलों को ही जग की आंखों का प्यार मिला, अंधियारे में जलने वाले हर दीपक को सत्कार मिला, जो अपने से बाहर आया उसको सारा संसार मिला, जिसने मरना सीखा उसको ही जीने का अधिकार मिला। तो साथियों, मुस्कुराते रहिएगा। और मंत्र नंबर 2, वो भी मैंने बोला है कि स्माइल एंड एप्रिसिएशन। भगवान ने आपको जुबान दी है, इसी जुबान से आप दुनिया को जीत सकते हैं, और इसी जुबान से आप दुनिया हार सकते हैं। निर्णय आपका है। सांप के दांतों में जहर होता है, इंसान की जुबान में जहर होता है। आप सुबह से लेकर रात तक कितना जहर बांटते हो ये आपको पता ही नहीं है। हिंसा हथियारों से नहीं होती है, आप तालिबानी हो जाते हो जुबान से। हिंसा केवल हथियारों से नहीं होती है, हिंसा जुबान से भी होती है। और जुबान की हिंसा पता नहीं चलता आपको कितनी हिंसा करते हैं आप। अगर आप इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आपको अगर जुबान से अमृत बरसाना आ गया, क्या बरसाना आ गया? अमृत। जुबान से अमृत बरसाना आ गया तो दुनिया आपकी मुट्ठी में होगी। फिर इंश्योरेंस पॉलिसी क्या, आप जो मर्जी बेच लेना। हम ना जाने कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। हम घर में कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, हम अपने ग्राहक से किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, हमको पता ही नहीं, क्या क्या बोल देते हैं। शब्द का प्रयोग अगर आपने ठीक किया, कुछ भी हो सकता है। शब्द से हिंसा कैसे होती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है तो महाभारत शब्द से ही हुआ था। पता होगा आप लोगों को, अंधे का बेटा अंधा, एक शब्द पे लाखों कट गए थे। और वही रामायण है, वो भी शब्द पर है। परिवार में कैसे रहें, भाई के साथ कैसे रहें, पिता के साथ कैसे रहें, मां के साथ कैसे रहें, मित्र के साथ कैसे निभाएं, ये आपको रामायण सिखाती है। एप्रिसिएशन टूल अगर आपको इस्तेमाल करना आ गया, मैं कुछ टूल्स आपको बताता हूं एप्रिसिएशन। और ये एप्रिसिएशन के टूल आप आज से अभी से प्रयोग करना शुरू कीजिए। अभी से कैसे कर सकते हैं? राजेश चेतन जी को हम लोग सुन रहे हैं, राजेश जी ने अच्छे टूल हमको दिए हैं। अब इनसे दोस्ती करनी है तो क्या तरीका है? चैट बॉक्स आपके पास है, लिखो राजेश जी आप महान हैं, आपने जिंदगी बदल दी मेरी, क्या कह दिया साहब, वाह 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 वाह, गजब है साहब। प्रैक्टिस ऐसे होगी ना, आपने चैट बॉक्स में अगर लिखना शुरू किया, क्या कहने साहब, गजब कर दिया, वाह वाह आप तो कमाल करते हो राजेश भाई प्रधान जी, आपकी जय जयकार हो, देखो क्या कहने, ये आ गया ना। बस यही तो करना है जिंदगी में, और क्या करना है, यही तो करना है आपको, यही करना है दोस्तों। जुबान से जहर नहीं फैलाना, अमृत अमृत बांटना है, अमृत बांटना है, अमृत बांटना है। और मैं इसका एक सूत्र आपको दे रहा हूं। शंकर भगवान की पूजा आप सब करते हैं, भोले शंकर की, भोले बाबा की। अभी सावन का महीना चल रहा था उनका, अभी सावन का महीना चल रहा था उनका। अब थोड़े दिन के बाद उनके बेटे का हम त्योहार मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे, गणेश उत्सव। गणेश उत्सव संपन्न हो जाए, कुछ दिन के बाद उनकी अर्धांगिनी की पूजा शुरू हो जाएगी। शंकर भगवान का कब्जा है पूरे देश के ऊपर। 4 बार तो नवरात्र आते हैं, 10 गुना 4, 40 दिन तो उनकी जो उनकी अर्धांगिनी है उसको समर्पित हो जाते हैं। 1 महीना पूरा शंकर भगवान को समर्पित है। 70 दिन चले गए, 15 दिन गणेश जी को, 365 दिन में 85 दिन तो हम गणेश के परिवार, शंकर भगवान के परिवार की पूजा करते हैं। और सीखा क्या?
शंकर भगवान को समझना हो तो बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। आज आप ही आज अपने परिवार को भोले शंकर का परिवार बना लीजिए, देखिए परिवार में क्या चमत्कार पैदा हो जाएगा। बहुत आसान है। परिवार का जो मुखिया है उसको जहर रखना है गले में, इसका प्रतीक क्या है शंकर भगवान का? अमृत फेंकना है बाहर, बाहर अमृत बांटना है, जहर अंदर, और अंदर भी अंदर मत ले जाना, मर जाओगे। अपने आप को भी जिंदा रखना है, अपने आप को भी जिंदा रखना है और दूसरे को भी जिंदा रखना है। तो एक ही तरीका है, परिवार के मुखिया को, इंश्योरेंस एजेंट को क्या करना है? जहर गले में रखना। ये गला नीलकंठ अगर बनना है तो गले में जहर रखना पड़ेगा। सबको मंगल करना है, सबको मंगल बांटना है। मंगल 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 मंगल, शंकर का मतलब क्या है? मंगल। शंकर का मतलब क्या है? मंगल। तो अगर शंकर को मंगल बांटना, मंगल करना है तो जहर तो खुद लेना पड़ेगा, और जहर आपने गले के नीचे उतारा तो आप मर जाओगे। तो खुद को जिंदा रखना है। इसलिए आज से क्या शुरू करना है? घर में सामने से कोई जहर फेंक रहा है तो आपने उस जहर को पकड़ के गले में रख लेना है। शंकर बन जाओ। शंकर भगवान की पूजा करने से कुछ नहीं होगा, शंकर को जीवन में उतारना पड़ेगा। सिंपल बात समझ लो। आप करते जाओ व्रत उपवास, शंकर भगवान पे जल चढ़ाते रहो। अगर जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया तो मंदिर जाना बंद कर दो। मैं तो बड़ी साफ बात कहता हूं। शंकर का कोई गुण तो भीतर लाओ। तो शंकर भगवान का गुण क्या है? जहर को अपने अंदर रखना, अमृत बांटना, एप्रिसिएशन करना, तारीफ करना लोगों की, लोगों को मुस्कान बांटना। और ये परिवार से शुरू करनी है यात्रा। शंकर भगवान के घर में देखिए आप, क्या अद्भुत मामला है, क्या नजारा है। शंकर भगवान का खुद का वाहन क्या है जी? बताइए चैट बॉक्स में। शंकर भगवान का वाहन क्या है? नंदी। और उनकी अर्धांगिनी का वाहन क्या है? वेरी गुड, लॉयन, शेर। वाह वाह, आप तो विद्वान लोग बैठे हैं सारे के सारे यहाँ। और उनका एक बेटा है कार्तिकेय, उसका वाहन क्या है? वाह, मोर। क्या कहने, बताया आपको, मोर। और एक बेटा उनका भी, उनका उत्सव शुरू होने वाला है, गणेश जी महाराज, उनका वाहन क्या है? चूहा, रैट रैट रैट। ये शाम को जब घर लौटते होंगे इंश्योरेंस पॉलिसी बेच के आपकी तरह, और सब घूम घाम के इंश्योरेंस बीमा बेच के सारे ब्रह्मांड को संभाल के MDRT COT TOT करके अपनी अपनी गाड़ियां अपने अपने घर के बाहर लगाते होंगे गैराज में, तो क्या होता होगा? इनमें सब में दोस्ती है क्या? लायन, लायन और चूहा दोस्त है क्या? मोर और चूहा दोस्त है क्या? नहीं ना, नहीं है। लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है? जीना सीख रखा है। एक घर में एक छत के नीचे कैसे रहना, तो इसके लिए जहर नहीं बांटना, अमृत बांटना है। जहर कहां रखना है? गले में। हमको कोई दो शब्द बोलता है, हम लट उठा लेते हैं, देख लेंगे। अरे छोड़ो यार, क्या देख लोगे, बोलने दो उसको। तो आज से अमृत का व्यापार शुरू कर दीजिए, जहर बेचना बंद कर दीजिए। जुबान के ऊपर शहद रख लिए, लोग आपके दीवाने हो जाएंगे, लोग आपके प्रशंसक हो जाएंगे। तो जहर का कारोबार बंद करके आपने क्या करना है? एप्रिसिएशन करना शुरू करना है। हम लोग करते तो हैं एप्रिसिएशन, पर अपने हिसाब से करते हैं। मंदिर में जाएंगे, हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को हनुमान जी को जाके हनुमान चालीसा सुनाएंगे। आप बूटी लाए थे, पहाड़ लाए थे, अहिरावण को मार दिया, आपने प्रभु जी ये किया, आपने प्रभु जी ये किया, आपने प्रभु जी ये किया। हनुमान जी को तेल मालिश, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी, जय हनुमान जी। छोटा बच्चा हनुमान जी को, बड़ी हनुमान जी की वो कर रहा था, हनुमान जी प्रकट हो गए। बोले ये बताओ, ये काम तुमने किए थे कि मैंने किए थे? बोला प्रभु जी काम तो आपने किए थे।
तो बोला फिर इतनी बातें क्यों कर रहे हो? बोला प्रभु जी सामने एक आदमी को इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने गया था, मान ही नहीं रहा, बहुत पैसे वाला आदमी है, तो उसको 100 रुपए का प्रसाद में लाया हूं, रात को उसको सपने में जाके गधा दिखाओ कि मेरे से इंश्योरेंस ले ले। ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? तो मंदिर में जाके जब हनुमान जी की मूर्ति की तारीफ करते हो, हनुमान जी की मूर्ति की प्रशंसा करते हो, हनुमान जी को अप्रिशिएट करते हो, ये बेचारा राजेश चेतन सवेरे से आपके साथ बैठा आपको सिखा रहा है, इसकी तारीफ कौन करेगा? मैं भी तो हनुमान जी का भक्त हूं, मुझे भी तो तारीफ चाहिए। वेरी गुड। तो आप लोग बहुत सिंपल है दोस्तों कि आप हनुमान जी की तारीफ करो या ना करो चलेगा, लेकिन जो मूर्तियां हनुमान जी ने बनाई है, मंदिर में जो मूर्तियां बनी है दोस्तों, मंदिर में जो मूर्तियां बनी है वो मूर्ति इंसानों ने बनाई है। मंदिर में जो मूर्तियां बनी है वो किसने बनाई है? इंसानों ने बनाई है। और आपके घर में जो प्रतिमाएं हैं, समाज में जो मूर्तियां हैं, वो भगवान ने बनाई है। आई रिपीट, मंदिर में जो पत्थर की मूर्ति जो होती है वो इंसान ने बनाई है, किसी कलाकार ने बनाई है, जिसकी जाके आप तारीफ करते हो। और जाके जो घर में आपकी मूर्ति बनाई है वो किसने बनाई है? भगवान ने बनाई है। भगवान की बनी मूर्ति महत्वपूर्ण है कि इंसान की बनी मूर्ति महत्वपूर्ण है? मुझे बताइए आप। मेरे विचार से इंसान की मूर्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इंसानों की जो मूर्ति भगवान ने बनाई है इंसान के रूप में, उसको कैसे अपना बनाएं इसकी चिंता करो, क्योंकि हर क्षण हम शमशान घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। हर क्षण मिनट हम शमशान घाट की तरफ बढ़ रहे हैं। और लक्ष्य ये होना चाहिए, इंश्योरेंस तो बिक जाएगा, जिस दिन अंतिम सांस लूं, डॉक्टर कहे राजेश चेतन नो मोर, उस दिन रोने वाले हजारों सामने हो। और ये बहुत आसान तरीका मैंने आपको बता दिया। स्माइल योर फेस, अपने चेहरे पर स्माइल रखिए ऑलवेज, और एप्रिशिएशन का टूल इस्तेमाल कीजिए। मैं इसका उदाहरण आप लोगों को देना चाहता हूं। मैंने मंदिर की बात आपसे की, हनुमान जी की आराधना करते हैं। आजकल ट्रेंड बढ़ गया है। पहले जो घर थे उनके बाहर लिखा रहता था क्या? वेलकम वेलकम। आजकल क्या लिखा रहता है? फिर लिखा गया शुभ लाभ शुभ लाभ। आजकल क्या लिख रहे हैं लोग? कुत्तों से, आवाज नहीं आ रही, क्या लिखते हैं? कुत्तों से सावधान। प्रदीप जैन साहब ने लिखा, प्रदीप भाई दुखी हैं। कुत्तों से सावधान, डोंट पार्क, ऐसे ऐसे शब्द लिख रहे हैं। क्या कहना चाहते हो समाज में? कुत्ते इतने महत्वपूर्ण हो गए? ये देश गाय को पालने वाला देश रातों रात कुत्ते पालने लग गया। तालिबान से अमेरिका इंसानों को एयरपोर्ट पे छोड़ गया, कुत्तों को ले गया। पढ़ा आपने टेलीविजन में, अखबार में देखा? कुत्ता महत्वपूर्ण हो गया। आजकल महिलाएं पति को समय कम देती हैं, कुत्तों को समय ज्यादा देती हैं। कुछ ज्यादा हो गया क्या? दुखी हो हमसे? हेलो, कभी सोचा ये कुत्ता मर्सिडीज में घूम रहा है, ये कुत्ता BMW में घूम रहा है, ये कुत्ता पोर्शे में जा रहा है, ये कुत्ता फ्लाइट के अंदर बिजनेस क्लास में ट्रेवल कर रहा है। कई बार लगता है अच्छा होता है साला हम ही कुत्ते बन जाते, कम से कम मौज तो लेते जिंदगी में। अच्छा, ये सोचा आपने? तो ये कुत्ते में क्या ऐसी खूबी है? गाय के अंदर इतने गुण हैं, उसके बाद भी लोगों ने गाय को घर से बाहर निकाल दिया। पोलोथीन खा रही है हमारी गौ माता जाके गंदगी के ढेर में मुंह मार रही है, और कुत्ते हमने घरों में VIP ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। क्या कारण है? विचार किया? उदाहरण आपके घर में है। कुत्ता एप्रिसिएशन टूल जानता है। कुत्ता मुस्कुरा तो नहीं सकता, भगवान ने ताकत नहीं दी उसको, पर एप्रिशिएट करना उसको आता है, प्यार करना उसको आता है। आप घर में
में जब घुसते हैं, आपके बच्चे आपसे बात करें या ना करें, आपकी पत्नी आपसे बात करें या ना करें, कुत्ता पैरों में लिपट जाएगा, आपका मुंह चूमना चाहेगा, आपसे आपको प्यार करेगा, आलिंगन में लेने की कोशिश करेगा। यस और नो, हाँ या ना बताओ भाई दोस्तों, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? कुत्ता प्यार करता है और इंसान प्यार का ही भूखा है। प्यार इंसान का स्वाभाविक गुण है, उसको प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, और ये कुत्ता प्यार करता है। इसलिए कि लोगों ने क्या किया, बच्चों को बाहर निकाल दिया, कुत्तों को पाल लिया। बच्चे तो बात ही नहीं करते, तो कहा तू अलग हो जा, शादी कर लेना है तो अलग हो जा, हम कुत्ते से काम चला लेंगे। ऐसी घर में हालत क्यों आए कि आपके पेरेंट्स आपको घर से बाहर निकालें और कुत्तों को ज्यादा प्यार करें? साथियों, समय बढ़ रहा है, मैं आपसे बस इतनी निवेदन करना चाहता हूं, मंदिर जाएं या ना जाएं पर स्माइल करें। मंदिर में भी जो मूर्तियां हैं वो मुस्कुराती हैं। आखिरी की बात करके मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। हमारा जो पूरा मनुष्य का जीवन है, इसको 3 पार्ट में बांट लीजिए, 3 भागों में। पहला, जब हमारा धरती पर जन्म हुआ, जब हमारा कोई नाम नहीं था, 8 अगस्त 1966 से पहले धरती पर राजेश चेतन नाम का कोई प्राणी नहीं था, ना मेरा कोई नाम था। 8 अगस्त 1966 को मेरा अवतार इस धरती पर हुआ, तो एक शब्द मिला, अस्तित्व। मुझे एक शरीर मिला, एक मशीन मिली जिसको कहेंगे अस्तित्व। इस मशीन को ट्रेंड करने के लिए ना जाने कितने लोगों की एनर्जी लगी। मां की छाती का दूध लगा, पिता का पैसा लगा, रिश्तेदारों की दुआएं लगी, गली मोहल्ले के लोगों ने प्यार किया, अध्यापक ने ट्रेनिंग दी, अध्यापक ने सिखाया, प्रोफेसर ने पढ़ाया, तब जाके 25 साल लगे इस मशीन को ठीक बनाने में। और ये अस्तित्व से क्या बन गए हम लोग? व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी बन गए। व्यक्तित्व लिख लीजिए। अस्तित्व से यात्रा शुरू होती है, और इसमें आपका कुछ नहीं है, अहंकार मत करना, आपका कुछ भी नहीं है, ठंगा आपका इसमें से 25 साल में जो कुछ है, घर का है, परिवार का है, रिश्तेदारों का है, अध्यापक का है, प्रोफेसर का है, मोहल्ले वालों का है, आपके परिवारजन का है, जो कुछ जीवन है आपका, इसमें आपका अपना क्या है? कुछ भी तो नहीं है। किस बात का अहंकार पाल के बैठे हो? सब दूसरों का है। ये यात्रा 25 साल में पूरी हो गई और आप क्या बन गए? अस्तित्व से व्यक्तित्व बन गए। अब आपको क्या करना है? पर्सनैलिटी बन गए। व्यक्तित्व बनने के बाद एक यात्रा और शुरू होती है जिसको बोलते हैं प्रभुत्व। अब आपको समाज के लिए काम करना है व्यक्तित्व बनने के बाद। और व्यक्तित्व बनने के बाद स्टेप नंबर 3, प्रभुत्व। एक नदी के किनारे कोई पर्वत, एक कोई चट्टान पड़ी थी। चट्टान ने पड़े पड़े वहां न जाने कितने सालों, किसी कलाकार ने देखा बहुत बढ़िया चट्टान है, वो कलाकार उस चट्टान को उठा के अपनी कार्यशाला में, वर्कशॉप में लाया। वर्कशॉप में लाके उसने उसके अंदर से एक मूर्ति, प्रतिमा भगवान की निकाली। भगवान महावीर स्वामी, भगवान ऋषभ देव, भगवान राम कृष्ण, उसने उसमें से प्रतिमा में से निकाल लिया। अब ये प्रतिमा जो निकली, ये क्या बन गया? अस्तित्व में आ गई। प्रतिमा अस्तित्व में आ गई। और अब क्या हुआ? कलाकार ने उसको क्या कर दिया? व्यक्तित्व बना दिया। पत्थर की प्रतिमा पहले पत्थर थी, अस्तित्व थी, और उस प्रतिमा को कलाकार ने मूर्ति बना दिया, तो क्या बन गया? व्यक्तित्व। और ये वर्कशॉप में प्रतिमा निकलकर आ गई शोरूम में। अभी कोई आर्य समाज नहीं, सॉरी, जैन समाज के लोग, सनातन धर्म के लोग गए और जाके उस प्रतिमा को खरीद लिया और जाके प्राण प्रतिष्ठा करके मंदिर में स्थापित कर दिया। और आप जाके घंटे घड़ियाल बजा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, भगवान के सामने अपनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, मुझे ये देना, मुझे ये देना। ये व्यक्तित्व क्या हो गया? प्रभुत्व हो गया। सारे शहर की श्रद्धा इस मंदिर के प्रति है, सारा शहर आके नमन करता है। पत्थर की मूर्ति कभी बोलती है क्या? अब प्रसाद लगाते हो, प्रसाद खाती है क्या? नहीं खाती है।
लेकिन आपको लगता है खा रहा है भगवान। प्रतिमा नहीं बोलती है, पर आपको लगता है सुन रहा है, बोल रहा है। साथियों, आप इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। आप अब समाज ने आपका अस्तित्व से व्यक्तित्व बना दिया है। अब लोग आपके सामने जब आए तो वो समझते हैं कि आप सुन रहे हैं, आप उनकी बात को समझ रहे हैं। और प्रभुत्व का काम क्या होता है? केवल देना, देना, देना। भगवान किसी से लेता नहीं है। आप मंदिर के सामने प्रसाद रखते हो और आप ही बाद में खा लेते हो, तो आपको वही जीवन जीना है। दुनिया को अपना बनाना है, समाज को अपना बनाना है, जीवन अपना बनाना है। तो ये यात्रा जो है, प्रभुत्व की यात्रा शुरू कर दीजिए। गले के अंदर प्रभु बन जाइए, गले में जहर रखना है, अपने आप को भी जिंदा रखना है, समाज को भी जिंदा रखना है। और आपने अगर ये जीवन जीना आज से शुरू किया तो जीवन बदल जाएगा। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, आज से एक मेडिटेशन करना है। आपने एक पेपर पेन के ऊपर रात को हिसाब लगाना है, मुझे बताना बाद में क्या रिजल्ट निकला। और ये 15 दिन ही करना है, ओनली 15 डेज। एक तरफ आंसू, एक तरफ मुस्कान। दिन में कितने लोगों को आंसू दिए, कितने लोगों को मुस्कान दी, आज लिखना चैट बॉक्स में। आज वहां लिखना, शाम को राजेश चेतन जी का लेक्चर हुआ, मैं उनको मुस्कान देके आया, मैंने उनको आंसू नहीं दिए। तो आप ये लिखना शुरू करना। दूसरा काम, इस संसार में ऐसे कितने लोग हैं जो आपके नेचर पर अपने सिग्नेचर कर सकते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाना। ये काम अगर आपने किया तो फिर संसार आपका होगा। जियो वाले कहते हैं कर लो दुनिया मुट्ठी में। दुनिया मुट्ठी में करने का एक ही तरीका है, जुबान के अंदर अमृत प्रकट करो और चेहरे पर स्माइल लेकर आओ। डोनेट स्माइल, डोनेट स्माइल एंड एप्रिसिएशन टूल को यूज करो। लोगों को आंसू बांटना बंद करो, मुस्कान देना शुरू करो, जीवन बदल जाएगा। इंश्योरेंस क्या, आप किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हो सकते हो और आप भारत के प्रधानमंत्री भी हो सकते हो। आपके अंदर नरेंद्र मोदी बनने की भी क्षमता है। बस इतनी सी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात मुंह से गलत निकल गई हो तो मुझे क्षमा करना, बहुत दिनों के बाद आपके बीच बोला हूं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। मैं अतुल जैन का स्वागत करना चाहूंगा, वो कृपया करके राज चेतन जी का वोट ऑफ थैंक्स करें। अतुल। अतुल जैन जी लगता है कहीं है नहीं। पंकज भाई, पंकज अग्रवाल जी। लगता है दोनों कोई। हेलो। हाँ जी पंकज जी। हाँ हाँ राजेश भाई, दोबारा बोलिए, क्या बोलना चाहते थे? अभी आवाज मेरी ब्रेक हो गई थी एक्चुअली। चेतन जी का वोट्स ऑफ थैंक्स। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी राजेश भाई। राजेश भाई नमस्कार आपको। नमस्कार। आपका जो सेशन था वो कम्प्लीटली अमेजिंग है और वो तो आपको कमेंट से ही पता लग गया होगा। और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आपका हमें हर बार मार्गदर्शन मिलता रहता है। और अभी मैं और पूजा दोनों सुन रहे थे तो हमारी आपस में थोड़ी बहस भी हुई आपकी बातों से ना, तो और जिसका बड़ा अच्छा निष्कर्ष निकला। तो मतलब आपने इतने जीवन परिवर्तन किए हैं, तो मैं समझता हूँ जितने लोग सुन रहे होंगे आपको और वो अगर कुछ भी इम्प्लीमेंट कर लें और जो आपका मेडिटेशन का तरीका है वो कर लें, तो मैं समझता हूँ पता नहीं क्या हो जाएगा। अभी कीर्ति भी बीच में आई तो कीर्ति भी कह रही थी कि राजेश लाइक अंकल क्या बोल रहे हैं। तो मतलब बच्चे भी आपकी बात समझते हैं और बड़े भी समझते हैं, ये सबसे बहुत गजब की बात है। और आप क्योंकि इतना घूमते हो फिरते हो, इतने लोगों से मिलते हो, उनका जिंदगी का सार हमको मिल जाता है बैठे बैठे। मतलब वी आर सो ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच। और आपको बार बार सुनना चाहते हैं राजेश भाई। अब थोड़ा सा ज्यादा हमें समय चाहिए आपका, आप बहुत महीनों के बाद आते हो, आप थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी आपको बढ़ानी पड़ेगी। थैंक यू सो मच सभी लोगों की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू पंकज भाई। अब मैं दूसरी पार्ट शुरू करने जा रहा हूँ। शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति
देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति